चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां अटूट आस्था, बेहिसाब दौलत और विज्ञान को भी चकरा देने वाले रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। वो जगह है तिरुपति बालाजी मंदिर। ये सिर्फ भारत के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी हमारी समझ को चुनौती देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इसे दुनिया भर में इतना मशहूर करती है, और वो है इसकी दौलत। अंदाजा है कि मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है, इतना विशाल, कि दुनिया के कई छोटे देशों की कुल अर्थव्यवस्था भी इसके सामने कम पड़ जाए। लेकिन यहीं पे कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतना ज्यादा धन होने के बावजूद यहाँ के जो मुख्य देवता हैं, भगवान वेंकटेश्वर, उन्हें कर्ज में क्यों माना जाता है? और यही एक सवाल है जो हमें इस मंदिर के दिल में बसी एक सदियों पुरानी कहानी की तरफ ले जाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पौराणिक कथाओं के सागर में उतरना होगा। एक ऐसी कहानी जो देवताओं के सम्मान, प्रेम और एक ऐसे वादे पर टिकी है जो आज भी, इस दौर में भी निभाया जा रहा है। देखिए, ये कहानी 3 हिस्सों में हमारे सामने आती है। सबसे पहले ऋषि भृगु के काम से देवी लक्ष्मी इतनी नाराज हो जाती हैं कि वो वैकुंठ छोड़ देती हैं। फिर भगवान विष्णु उन्हें ढूंढने के लिए श्रीनिवास बनकर धरती पर आते हैं और यहाँ उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो जाता है। और कहानी का सबसे अहम मोड़ वो तब आता है जब अपने विवाह के लिए श्रीनिवास को धन के देवता कुबेर से एक बहुत बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़ता है। और बस यही वो शाश्वत ऋण है। भगवान ने कुबेर से वादा किया था कि वो कलयुग के अंत तक इस कर्ज को ब्याज समेत चुकाएंगे। और इसी मान्यता के चलते आज भी जो करोड़ों भक्त वहां दान देते हैं ना, वो उस दिव्य कर्ज को चुकाने में एक मदद मानी जाती है। सोचिए, ये कितना अनोखा विश्वास है जो एक पौराणिक कथा को आज की आस्था से सीधे जोड़ देता है। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं और ये देखते हैं कि ये जो अपार दौलत है, ये आखिर जाती कहाँ है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। मंदिर की संपत्ति के जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। 11 टन से भी ज्यादा सोना, हजारों एकड़ जमीन, और तो और शेयर बाजार में हजारों करोड़ का निवेश। इस खजाने की सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि आप इसकी तुलना देश के सेंट्रल बैंक से भी कर सकते हैं। लेकिन ये दौलत सिर्फ तिजोरियों में बंद नहीं रहती, बिल्कुल नहीं। मंदिर की जो करीब 5,000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग आधा, सीधे समाज सेवा के कामों में लगाया जाता है। और इसका असर जमीन पर साफ साफ दिखाई देता है। अन्नदानम योजना के तहत हर रोज लाखों लोगों को मुफ्त भोजन मिलता है। इसके अलावा मंदिर कई अस्पताल, स्कूल और कॉलेज चलाता है जहां गरीबों को मुफ्त इलाज और शिक्षा मिलती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सोने के पहाड़ से करुणा की नदी बह रही हो। पर इस दौलत और परोपकार से भी परे मंदिर के असली रहस्य तो उसके पत्थरों में छिपे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो विज्ञान के नियमों को भी झुठलाते हुई से लगती हैं। भगवान वेंकटेश्वर की जो मुख्य मूर्ति है ना, वो खुद एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहते हैं कि पत्थर की इस मूर्ति से पसीना आता है, जबकि गर्भगृह का तापमान हमेशा ठंडा रखा जाता है। यह भी माना जाता है कि मूर्ति पर लगे बाल असली हैं और कभी उलझते नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, कहते हैं कि अगर कान लगाकर सुना जाए तो मूर्ति के सीने से समुद्र की लहरों जैसी आवाज आती है। तो सवाल तो उठता है कि जब इन रहस्यों को परखने के लिए आज के मॉडर्न साइंस ने कदम बढ़ाया तो उसे क्या मिला? और इसका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की है, कुछ न कुछ अजीब ही हुआ है। 1937 में एक पुजारी ने मूर्ति के पीछे देखने की हिम्मत की और अपनी आवाज और आंखों की रोशनी दोनों खो बैठा। 1987 में पुरातत्व विभाग के आधुनिक उपकरण अचानक बंद पड़ गए। 1993 में एक सुरंग की खोज करते हुए इंजीनियरों की एक पूरी टीम गायब हो गई। और यहां तक कि 2011 में एक इंफ्रारेड कैमरा लगाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। और इन्हीं घटनाओं से गुप्त सुरंगों की कहानियों को और बल मिलता है। ब्रह्मास्त्र सुरंग, जिसमें एक पौराणिक हथियार के छिपे होने का दावा किया जाता है। स्वर्ण बंदर मार्ग, जहां कहते हैं कि टनों सोना छिपा है। और काला पानी सुरंग, जिसके रहस्यमयी तरल ने जांच करने वालों को अंधा कर दिया था। और ये रहस्य सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है।
नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ से लीक हुए कुछ कथित दस्तावेजों में तो और भी चौंकाने वाले दावे किए गए। कहा जाता है कि मंदिर की चट्टानों में कोई अज्ञात धातु है जो उल्का पिंडों में मिलती है और इसके नीचे एक विशाल गुफा में कोई जीवित ऊर्जा स्रोत धड़क रहा है। और फिर है अखंड दीपम, गर्भगृह में जलता हुआ एक दीपक, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 1000 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रहा है, वो भी बिना तेल या किसी पारंपरिक बाती के। ये कैसे मुमकिन है, ये आज भी एक अनसुलझा सवाल है। तो जब इन सभी कड़ियों को हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है वो किसी भी दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है। एक तरफ अटूट आस्था है, दूसरी तरफ अकूत धन, और इन दोनों के बीच हैं गहरे रहस्य। तिरुपति असल में एक संगम है, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन कथाएं आज की जिंदगी का हिस्सा हैं, आधुनिक धन समाज की भलाई के काम आता है और विज्ञान के नियम अक्सर कुदरत की रहस्यमयी ताकतों के सामने चुप हो जाते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तिरुपति के ये चमत्कार आखिर हैं क्या? क्या ये वाकई कोई दैवीय शक्ति है या फिर किसी ऐसी प्राचीन तकनीक के सबूत जिसे हम आज भूल चुके हैं? या ये सिर्फ वो पहेलियां हैं जिनके जवाब विज्ञान को भविष्य में मिलेंगे? इसका असली जवाब शायद विश्वास और तर्क के बीच कहीं छिपा हुआ है।